वाले बैनर को डंडों से फाड़ा गया। क्या ब्रह्मा कुमारीज सनातन विरोधी संस्थान है? क्या ब्रह्मा कुमारीज राष्ट्र विरोधी संस्थान है? आखिर हो ही गया ब्रह्मा कुमारीज का असली चेहरे का पर्दाफाश। हाई कोर्ट ने भी लगाई खूब फटकार। देखिए सफेद वस्त्र के पीछे का काला सच। आखिर कैसे हुई सत्य की जीत? आइए सुनते हैं पूरी कहानी। पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ कि माउंट आबू के सुंदर वादियों के बीच आकर आप लोगों ने वंदे मातरम और ओम ध्वनि जैसा भव्य कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किए। सुना जा रहा है कि चारों तरफ से बहुत सारी बाधाएं आप लोगों को आए हैं। बहुत लोगों ने कोशिश किया कि इस प्रोग्राम को रद्द करना है, लेकिन सारे कोशिश के बावजूद भी आपने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को संपन्न किए। तो इसके पीछे की कहानी हम जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कैसे ये संपन्न हो पाया, कैसे संभव हो पाया। आपकी जुबान से दर्शकों को विस्तारित रूप से थोड़ा बताइए। पहले तो दर्शकों को मेरा नमस्ते, ओम नमः शिवाय। ये जो प्रोग्राम की जर्नी है वो बहुत संघर्षपूर्ण रही है, पर आखिर में हमको बहुत अच्छी सफलता मिली। बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, और जितने भी पूरे भारत भर से लोग आए थे उन सभी ने इस प्रोग्राम में भाग लिया था। तो सभी ने मिलकर के बहुत अच्छी सेवाएं की और चारों तरफ ये संदेश पहुंचा ओम के उच्चारण का, और देशभक्ति का संदेश भी पहुंचा। उसके लिए मैं माउंट आबू की पूरी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं, और पूरी ओम मंडली टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रगुजार हूं सबका, क्योंकि पूरी ओम मंडली टीम ने बहुत ही अच्छी सेवाएं की और इतना संघर्ष होने के बावजूद भी ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल बना के दिखाया। इसके लिए मैं ओम मंडली के सभी सदस्यों को, सभी सभ्यों को बहुत 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 बधाई देता हूं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये प्रोग्राम की शुरुआत 1 महीने पहले हुई थी, जब हमने सोचा था कि यहाँ पे प्रोग्राम किया जाए माउंट आबू में। यहाँ की माउंट आबू की जो जनता है उनको भी ओम का उच्चारण और वंदे मातरम का लाभ दिया जाए। तो 1 महीने पहले जब हम यहाँ पे एसडीएम ऑफिस में आए थे परमिशन लेने के लिए, तो वहाँ से ये बोला गया कि आप जब आपका प्रोग्राम होगा उसके 15 दिन पहले आप यहाँ पे आइएगा, आपको परमिशन जरूर दी जाएगी। तो हम लोग 2 अक्टूबर 2024 को हम लोग यहाँ पे आए, 2 अक्टूबर 2024। उस समय हम यहाँ पे आए तो एसडीएम साहब के ऑफिस में गए, तो वो वहाँ पे नहीं थे। वहाँ से हमको बोला गया कि हमारी राष्ट्रपति जी आए हुए हैं, तो उनकी सेवाओं में मतलब वो बिजी हैं, तो अभी नहीं मिल पाएंगे। तो 3-4 दिन हमने वो वेट किया। फिर 3-4 दिन बाद फिर हम गए, तो फिर भी वहाँ पे उनसे मुलाकात नहीं हो पाई हमारी। अच्छा, मतलब एप्लीकेशन लिया नहीं? वो थे ही नहीं वहाँ पे। एप्लीकेशन तो हमने दिया, पर वहाँ पे कोई रिसीव करने वाला नहीं था। अच्छा। तो फिर हम ऐसे 3-4 बार गए। फिर हम वापस अपने रायपुर क्षेत्र में चले गए। फिर हमने 11 अक्टूबर 2024 को फिर वापस आए। फिर उनको हमने एप्लीकेशन दी, तो उस समय भी वो नहीं मिले। फिर 13 तारीख को वो हमको मिले, हमारी एप्लीकेशन उन्होंने ली, और फिर उन्होंने बताया कि हम आपको बताएंगे कि आपको हम परमिशन देंगे कि नहीं देंगे। हमने परमिशन उनसे मांगी थी रैली के लिए। हम एक भव्य रैली, भारत माता की भव्य रैली निकालना चाहते थे, जो हर स्टेट में आप लोग निकालते हैं। जैसे हाँ, हर स्टेट में हमने अब तक 27 स्टेट में हमने रैलियां निकाल चुके हैं, और तकरीबन 27 स्टेटों में हमने लगभग 50 से 60 प्रोग्राम किए हैं, और वो भी सारे सक्सेसफुल, शांतिपूर्ण रहे हैं। कश्मीर जैसे भययुक्त वातावरण में भी हमने बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया, बहुत अच्छी रैली निकाली थी। और 11 अगस्त 2023 को हमने 1 लाख लोगों को एक साथ वंदे मातरम का गायन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो अपने आप में ही बहुत प्राउड फील करने की बात है। कि भारत को एक खिताब मिला, भारत के अंदर एक खिताब आया कि 1 लाख लोगों ने एक साथ वंदे मातरम का गायन किया।
संपूर्ण वंदे मातरम। संपूर्ण वंदे मातरम, जैसे हम अभी गाते हैं वो अधूरा वंदे मातरम है। जो संपूर्ण वंदे मातरम है उसमें पूरी जगत माता यानी भारत माता की पूरी महिमा गाई हुई है। वो संपूर्ण वंदे मातरम को हम लोगों ने गा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से ये प्रोग्राम हुआ था। अब आते हैं इस प्रोग्राम में। यहाँ पे हमको परमिशन लेते लेते मतलब 13 अक्टूबर 2024 को हमने परमिशन मांगा। वो मांगते मांगते हम 15, 16, 17 तारीख तक हमने वेट किया। तो फिर वापस हम गए एसडीएम साहब के पास कि हमारा परमिशन का क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि हमने थाने से रिपोर्ट मंगाई है, जब थाने से रिपोर्ट आ जाएगी फिर हम आपको बता देंगे कि परमिशन देंगे कि नहीं देंगे। हमारे 2 प्रोग्राम थे। 19 अक्टूबर 2024 को शाम को 4 बजे रैली थी भारत माता की, और 20 अक्टूबर 2024 को संडे को सुबह 10 से 1 बजे तक हिलक्रिस्ट होटल में हमारा इंडोर प्रोग्राम था। मतलब तलहटी आबू की तलहटी में हिलक्रिस्ट होटल जो फेमस है वहाँ पे इंडोर प्रोग्राम था, आउटडोर प्रोग्राम नहीं था। आउटडोर प्रोग्राम जो था वो 19 तारीख को था। तो आउटडोर प्रोग्राम की हमने परमिशन मांगी थी। तो ये जो होटल आपने नाम लिया ये क्या टूरिज्म डिपार्टमेंट का है कि एक कोई पर्सनल? नहीं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसको हमने रेंट पे लेकर के उसको हायर किया गया था। जी बिल्कुल। फिर 16 तारीख को हमारे जो भी सेवादारी यहाँ पे माउंट आबू में आए थे उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे मतलब सेवा की वजह से बहुत सारे पोस्टर लगाए थे, पैम्फलेट बांटे थे। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है। उनके द्वारा उनके जो अनुयायी थे उन्होंने आकर के वो हमारे जो पोस्टर थे वो फाड़ दिए। तो जब वो फाड़ रहे थे तो हमारे ओम मंडली के जो सदस्य थे जिनका नाम संजय भाई गुप्ता है, तो संजय भाई ने पूछा उनको जाकर के कि भाई जी क्यों फाड़ रहे हो आप पोस्टर को। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो संजय भाई ने बोला कि क्यों नहीं कर सकते, क्या कारण है? हम तो ओम का उच्चारण कराते, वंदे मातरम कराते हैं और भोलेनाथ का सत्संग है, क्यों नहीं कर सकते? तो उन्होंने बोला ये यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी संस्था यहाँ से बहुत सालों से पुरानी है, हम ही करेंगे प्रोग्राम, आप लोग यहाँ पे प्रोग्राम नहीं कर सकते, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता, आप कैसे ऐसे बोल सकते हो। तो उसी में ही उन्होंने फिर उस समय 2 लोग आए थे, वो चले गए। फिर तुरंत ही 5 मिनट के बाद 6 से 7 लोग आए और आकर के संजय गुप्ता जी को डंडों से पीटने लगे। पीट करके फिर वो मतलब उस समय जब उनको मारा जा रहा था, वैसे वो एज वाले हैं, उनकी एज तकरीबन 55-60 साल की एज है, उनकी 60 साल से ऊपर ही है। इतने बुजुर्ग आदमी को उन्होंने मारा। तो देख करके हमारे संस्था के जो उपाध्यक्ष है द्वारिका प्रसाद जी, उन्होंने देखा, छुड़ाने गए तो उनके ऊपर भी डंडे बरसाए। अच्छा। हाँ, उनके सर में यहाँ पे चोट आई, यहाँ से बहुत खून निकल रहा था और पैरों में भी बहुत चोट आई, यहाँ कंधे में भी चोट आई, जो स्पष्ट आप वो स्क्रीन पे शायद आप दिखा सकते हो तो दिखा देना। स्क्रीन पे आप दिखा देना। आपके साथ ये जो घटना
विषय में कुछ बोलेंगे आप? इसके विषय में क्या बोले अब? आप क्या कैसी घटना हुई, आपकी मारपीट किसने की? वो तो सामने विकी ब्रह्मा कुमारी इसका कुछ था, वो क्या वीडियो। जी जी, ये किस होटल के पास था, किस स्थान पे आप बता रहे थे? श्री शक्ति होटल के पास? शिव शक्ति होटल के सामने। सामने। तो क्या अचानक से आप वहाँ क्या कर रहे थे? हमने पोस्टर लगाया हुआ था, उसको फाड़ा हुआ था, तो हम जी। उसको बोलने गए थे जी कि भाई आप क्यों फाड़ रहे हो ये। जी। और तो हमने देखा था वो वहाँ से फाड़ करके वहाँ से भागा था वो। अच्छा। हम उसके पीछे गए थे। जी। फिर वो बोले हमको तो ऑर्डर मिला हुआ है। कहाँ से ऑर्डर मिला हुआ है? तो उनके जो भी सिक्योरिटी के जो इंचार्ज होंगे, तो ये किस संस्था से बिलोंग करते थे? ये ब्रह्मा कुमारी से। ब्रह्मा कुमारी से। अच्छा, वो कितने लोग आए थे? वो मारने के लिए तो 4-5 लोग थे। उसमें 2 सिक्योरिटी वाले थे। अच्छा। 4 सिक्योरिटी वाले थे। हाँ, 2 थे सिक्योरिटी वाले। जबरदस्त डंडे लेके आए थे। अच्छा। तो भाई का नाम नहीं मालूम। तो इस पे आपको सीधे आकर आपको मारपीट कर दी? नहीं, हमसे पहले बोलते हैं कि आप ये यहाँ नहीं करो, बोले अच्छा अच्छा। रायपुर में जाकर के करो, जी यहाँ आपका अधिकार नहीं है। जी। हमने कहा ये रोड है। और धार्मिक स्वतंत्रता तो हमारे मूल सिद्धांतों में भारत के नियम पे है। तो सीधे उन्होंने आकर किससे मारा पीटा आपको? डंडे से। डंडे से। आप लोग, वो लोग 7-8 लोग थे और आप और कितने हमारे लोग? साथ 2-3 बुजुर्ग थे, उनको भी पिटाई की। 2-3 बुजुर्ग थे। वो है यहाँ पर? हाँ, ये भाई मुझे भी मारा। ये आपको भी मारा? बहुत मारा है, कान में देखो ब्लड निकल रहा है, कपड़ा जी। फाड़ दिया, यहाँ सूजन आ गया। कुछ लेडीजें भी थी? लेडीज बाद में आई थी। अच्छा, बाद में आई बचाव के थी। लिए आई थी। जी जी। तो इनके साथ भी इन्होंने गाली गलौज की? हाँ, इनके साथ भी गाली गलौज किया, बोले और मारेंगे बोले। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने धमकी भी दी है कि आपको जान से मार? उन्होंने धमकी भी दिया और वो वीडियो निकाल रहे थे तो बोले वीडियो निकालो। अच्छा। वीडियो निकालो, ऐसे बोल बोल के मार रहे थे। तो आप किस संस्था से बिलोंग करते हैं? हम ओम मंडली शिव शक्ति अवतार सेवा संस्थान से। अच्छा, यहाँ पर आपका कुछ कार्यक्रम है? हाँ, 20 अक्टूबर को कार्यक्रम है। अच्छा, तो उस पे उनका विरोध है? उनका उसको विरोध कहना है, इसलिए यहाँ उन्होंने प्रोग्राम मारपीट नहीं कर सकते। पे आप स्पष्ट देख रहे हैं कितने काले काले धब्बे, लाल लाल धब्बे चारों तरफ। उनको बहुत बहुत बुरी तरह से मारा, जैसे पुलिस लाठी बरसाती है, वो तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं, जो संस्था के नाम लिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय, वो वही है ना जिसको हम ब्रह्मा कुमारी के नाम पे जानते हैं, या ओम शांति के नाम पे? जी बिल्कुल। उन्होंने लाठी बरसाए जी, उनके हमको सदस्य तो लगता है वो तो शांति का दूत माना जाते हैं, वो तो ऐसे ही प्रतीत करता है। हम भी यही सोचते थे और यही सोच करके हमने भी उनको इनवाइट किया था। अच्छा, आपने उनको इनवाइट भी किया? जी बिल्कुल बिल्कुल। उनको जैसे हमने सभी यहाँ के सभी साधु संतों, मठ पंथ जो भी मंदिर है, सबको हमने इनवाइट किया था, वैसे उनको भी हमने इनवाइट किया था कि आप भी इस प्रोग्राम में भाग लीजिए। तो पता नहीं फिर क्या हुआ, उनके मन में क्या चला कि प्रोग्राम को रद्द किया जाए, प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। तो फिर उनके जो कुछ सदस्य थे वो आकर के डंडे बरसाए, और एक भाई है जिनका नाम मंजूनाथ भाई है, फिर वो छुड़ाने गए तो उनके ऊपर भी डंडे बरसाए। एक वेस्ट बंगाल के भाई थे। इन चारों भाइयों को बहुत बुरी तरह से उन्होंने पीटा 16 तारीख को। मतलब गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी हो गई देखने जाए तो। यही कह सकते हैं, ये तो कानून हाथ में, लॉ कहना कहेंगे, लॉ हाँ। जो है वो हाथ में ले लिया उन्होंने। हाँ। पर इन 4 भाइयों को उन्होंने मारा, पर इन 4 भाइयों ने एक बार भी उनको रिप्लाई नहीं दिया, मतलब हाथ नहीं उठाया। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि बाहुबल से होता है विनाश और योग बल से होती है जीत। तो हमारे जो ओम मंडली के सदस्य थे, उन्होंने मानवता दिखाते हुए, एक संस्कार दिखाते हुए अपना, उन्होंने हाथ नहीं उठाया, लॉ हाथ में नहीं उठाया, और वो पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन गए तो वहां पे उनको बोला गया पहले मेडिकल करा के आओ। असल में रूल्स तो ये कहता है कि पुलिस वाले ही मेडिकल करवाने ले जाते हैं, पर उनको बोला आप मेडिकल करा के लेके आओ। वो गए, वो उनको दवाई दी, पट्टी की, डॉक्टर भी हाजिर नहीं था, कंपाउंडर ने दवाई पट्टी करके भेज दी। फिर वापस आए, उन्होंने बोला हम ठीक है, हम देखेंगे। उस दिन उन्होंने FIR दर्ज नहीं की। फिर हमने देखा कि कुछ हमारा सुन नहीं रहे हैं, तो हम फिर वहाँ से सीधे कलेक्टर ऑफिस गए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा मारपीट हुआ है और हमको परमिशन भी नहीं दी जा रही है। तो कलेक्टर मैडम ने बोला कि आउटडोर की जो रैली है उसका जो परमिशन है वो तो SDM साहब देंगे, वो परमिशन की रैली वही दे पाएंगे, ठीक है।
और उन्होंने बोला कि जो इंडोर प्रोग्राम है वंदे मातरम और ओम उच्चारण का, वो प्रोग्राम को आपको कोई रोक नहीं सकता, ना पुलिस रोक सकती है ना कोई भी नहीं, क्योंकि वो इंडोर प्रोग्राम है और प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर प्रोग्राम है, इसलिए उसको कोई नहीं रोक सकता। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आप जाइए, आप अपना प्रोग्राम कीजिए, रैली नहीं मिले तो कोई बात नहीं, रैली नहीं करना। तो हमने बोला ठीक है, नई रैली की परमिशन मिलेगी तो हम रैली नहीं करेंगे। फिर हम वहां से वापस आ गए। फिर हमने जब आकर के सदर थाना के SHO से मिले कि हमको मैडम ने, कलेक्टर मैडम ने ऐसा बोला है कि आप इंडोर प्रोग्राम कर सकते हो, और SDM साहब को भी हमने बोला कि आप ऐसे प्रोग्राम कर सकते हो। तो पहले तो उन्होंने हमको अच्छा रिस्पांस नहीं दिया था, पर जब कलेक्टर मैडम का नाम लिया तो उन्होंने फिर थोड़ा सा अच्छा से रिस्पांस दिया हमको। फिर 17 तारीख को, 17 अक्टूबर 2024 दोपहर को 2 बजे पुलिस स्टेशन से हमको बोला कि आपका मेडिकल कराना है, आप आ जाइए। तो हम वहाँ पे मेडिकल करवाने चारों लोगों को लेके गए थे। पीछे से इन्होंने कोर्ट में केस करके नोटिस भेज दिया, हम लोग को मेडिकल कराने भेजा, पीछे से इन्होंने नोटिस भेजा घर पे, संजय गुप्ता जी के घर पे। घर पे कोई भी नहीं था, उनके घर के ऊपर एक लेडी रेंट पे रहती है, उनको वो लोग ने नोटिस थमा कर हाथ में चले गए, और उसमें लिखा था कि शाम को 4 बजे आपको कोर्ट में हाजिर होना है। उसी दिन को, उसी दिन दोपहर को 2 बजे नोटिस देके गए और 4 बजे हमको हाजिर होना है, और तो अगर हम 4 बजे हाजिर नहीं होते हैं तो एक तरफा फैसला लिया जाएगा, ऐसा नोटिस में लिखा था। अच्छा। और हम लोग को कहाँ उल्टा दे रखा, हम लोग को पुलिस वालों ने मेडिकल के लिए बुला लिया, हम मेडिकल करवाने चले गए थे। मेडिकल करवाते करवाते 4 बज गई शाम को। 4 बजे हम पुलिस स्टेशन में गए तो SHO ने बोला कि आपका नोटिस नहीं मिला आपको। तो हमने बोला हम तो मेडिकल करवाने गए थे, आपके पुलिस वालों के साथ ही गए थे। तो बोले आपका तो 4 बजे उधर जाना था। अब 4 बजे तो हम पुलिस स्टेशन में थे। फिर हम भागे भागे घर पे आए, नोटिस पढ़ा तो नोटिस में 4 बजे का टाइम था। अब हम भागे भागे, अब उसमें एड्रेस भी नहीं था कि कौन सी कोर्ट में आना है। अच्छा है कोर्ट जो एड्रेस, वो जो केस था वो माउंट आबू की नहीं परंतु आबू रोड की कोर्ट में था। पर वहां पे जज नहीं होने के कारण, छुट्टी पे होने के कारण वो केस जो है वो माउंट आबू, माना यहाँ से 28 किलोमीटर दूर ऊपर, वहां पे भेज दिया गया था। अब हम इस 2 घंटे में 28 किलोमीटर ऊपर चढ़ के कैसे जाएंगे, मतलब पूरी तरह से एकदम उलझ गए थे हम कि हम करें तो क्या, साजिश जैसा पूरा, ऐसे ही कह सकते हैं। एक प्रकृति। तो हमने सोचा हम करें तो क्या करें। फिर हम फिर भी गए तो कोर्ट तो 5 बजे बंद हो जाता है। फिर हम वापस आ गए। फिर दूसरे दिन हम जब कोर्ट में गए, यहाँ पे जो आबू रोड की कोर्ट है वहां पे गए, तो उन्होंने बोला कि आपकी फाइल जो है ऊपर गई है, ऊपर से 3-4 बजे आएगी, तब हमको पता चलेगा कि क्या आदेश दिया गया है। 3-4 बजे तक हमने वहां वेट किया, शाम के 3-4 बजे तक। फिर जब वो फाइल आई तो उसमें ये लिखा गया था कि ओम मंडली सदस्यों को व्यक्ति, वस्तु, बैनर, पोस्टर सब कुछ हटाया जाए। कारण क्या, व्यक्ति को भी हटाया जाए। अच्छा, आप ये प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। तो हमने उसमें देखा तो SDM साहब ने ये रिपोर्ट उसमें लिखी थी कि ये जो प्रोग्राम है वो आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ शांति भंग होने का चांस है। अच्छा, वंदे मातरम, वंदे मातरम और ओम का उच्चारण से शांति भंग हो जाती है। अच्छा, ऐसा उसमें लिखा था कि शांति भंग होने का चांस है, इसलिए हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। तो हमने सोचा कि आउटडोर की परमिशन नहीं दे सकते, इंडोर प्रोग्राम है हमारा अंदर और प्राइवेट प्रॉपर्टी पे है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पे तो है नहीं, तब भी हमको रोक लगा दी गई। अच्छा, तो ये 2 घंटे के अंदर हमको पूरा उलझा दिया गया। एक साइड मेडिकल कराने भेज दिया, एक साइड कोर्ट में भी बुलाया, तो हमको पता ही नहीं चला कि कब नोटिस आई कब। फिर उसमें ये जज साहब ने ये उसमें स्टेटमेंट जारी किया था कि आप ये प्रोग्राम नहीं कर सकते, ओम मंडली के व्यक्ति, वस्तु, बैनर, पोस्टर सब कुछ हटाया जाए, ऐसा उन्होंने उसमें आदेश जारी कर दिया था। तो कोई दूसरा जगह मुकर्रर किया उन लोगों ने कि दूसरे इसमें शिफ्ट किया जाए, क्योंकि कानूनी जो कुछ बैन करते हैं, कहीं से हटाया जाता है तो उनका व्यवस्था भी करते हैं जी। किसी कारण। आप लोगों का कुछ व्यवस्था किया, ऐसा कुछ कानून ने, प्रशासन ने कुछ व्यवस्था की कि यहाँ से जाके वहां पे? नहीं, उन्होंने बस पूरे आबू रोड शहर, ऐसा लिखा था, आबू रोड शहर से इनको हटाया जाए। ऐसे हमको ऐसे फील हो रहा था कि हम तो स्पिरिचुअल प्रोग्राम करने आए थे, और फील ऐसा हो रहा था कि जैसे कि हम कोई आतंकवादी हैं या कोई मतलब
पाकिस्तानी हो, कोई दूसरे देश से दूसरे आए, देश से, ऐसा illegal immigrant। ऐसा मैं तो कहूँगा बड़ी शर्मनाक बात है कि भारत देश में रहते हुए भी हम अपना वंदे मातरम नहीं कर सकते, भारत देश में रहते हुए भी सनातन धर्म का हम ओम का उच्चारण नहीं कर सकते। तो एक बहुत शेमफुल बात है, बहुत दुखद घटना है, दुखद घटना कहूँगा। क्योंकि आज तक तो जर्नलिस्ट के लाइफ में जितने भी मैंने सुना तो ऐसा दुखद घटना सुना नहीं था। आपका जो हुआ, और क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जिसने करवाए वो जो शांति का दूत खुद को बोलते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं, तो उनका कर्म ऐसा अंदर से काला होंगे। तो ये तो हमको बहुत शॉकिंग है, हमारे लिए, सबके लिए, पूरे जनगण के लिए, पूरे भारतवासी के लिए शॉकिंग है। तो आगे आपने कुछ कानूनी लड़ाई, कुछ आगे कुछ इसमें मैं ये कहूँगा कि ये जो सफेद वस्त्रधारी है वो सभी के सभी ऐसे हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ पदाधिकारी हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था के जो पदाधिकारी हैं उन्हों के द्वारा ये सब सारा चीज हुआ। पर सारे पूरा ब्रह्मा कुमारी संस्था ही पूरे सफेद वस्त्रधारी ऐसा है, ऐसा नहीं कहूँगा। पर हाँ, जो मेन पदाधिकारी है और कुछ सदस्य भी हैं जिनके द्वारा ये सब कुछ किया। ये 17 तारीख को ऐसा इंसिडेंस हुआ और ये सुन करके हम बहुत बड़े, मतलब जैसे पैरों से जमीन खिसक गई कि ये क्या हो गया। हमने इतना लाखों रुपया खर्च करके होटल बुक किया और हमने पूरे माउंट आबू को इनवाइट किया, जिसमें हमने ओम उच्चारण, वंदे मातरम, भोलेनाथ का सत्संग और भोज का भी आयोजन किया था। पूरे माउंट आबू को भोजन के लिए निमंत्रण दिया था हमने कि आप आइए। इतना भारी खर्चा करने के बाद भी फिर उसके बाद हमको ऐसा बोला जाता है कि आप रैली नहीं निकाल सकते। पर इंडोर प्रोग्राम को भी उन्होंने कैंसिल करवा के हमको ऐसा फील करवाया कि जैसे हम हमारे देश में नहीं है, कहीं और आ गए, ऐसा हमको फील हुआ। अच्छा, रैली में आप लोग वैसे क्या करते हैं? वंदे मातरम के गायन होते हैं कि, मतलब मैं क्यों जानना चाहता हूँ, ऐसा ऑब्जेक्शनेबल कुछ होता है क्या, ऐसा एक्टिविटी? नहीं, रैली में हमारा हम लोग ओम का उच्चारण करते हुए एक हाथ में तिरंगा झंडा और भाइयों के हाथ में जैसे समझो कि ओम का झंडा, बहनों के हाथ में तिरंगा का झंडा, ऐसे हम लाइन से दो की लाइन से हम चल के रैली निकालते हैं। और उसमें हम वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए और शिव भोलेनाथ के कुछ भजन बजाते हुए हम शांतिपूर्ण रैली निकालते हैं और सबको संदेश देते हैं कि आप कल ओम का उच्चारण करने और वंदे मातरम के प्रोग्राम में, भोलेनाथ के सत्संग में जरूर आइएगा। बस ये संदेश पहुंचाने का कार्य वो रैली करती है और देशभक्ति को उजागर करने का ये कार्य ये रैली करती है। और ऐसी सुंदर रैली जिसमें हम झांकियां भी निकालते हैं, जिसमें हम देवी देवताओं को बना के बिठाते हैं और भारत माता को बहुत अच्छी तरह से तैयार करके बग्गी में उनको बिठा करके हम भारत माता की रैली निकालते हैं। तो ऐसे देशभक्ति और आध्यात्मिक दोनों प्रोग्राम को रोकना ये बहुत शर्मनाक की बात है। ये बहुत शर्मनाक है क्या हो रहा है करके। पर ऐसा हमने 27 राज्यों में किया, कहीं पर भी हमको ऐसा मतलब ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, कहीं पर भी नहीं करनी पड़ी। अच्छा, तो यहाँ पे आके मतलब ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो किया गया ये तो सनातन विरोधी, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी कार्य है। बिल्कुल। तो इसके लिए आपने कोई कानूनी लड़ाई या कोई कंप्लेंट इसका, क्योंकि ये इट्स ए वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15, जिसको अभिव्यक्ति की आजादी बोला जाता है। ये जो मतलब आपको ये कानूनी अधिकार दिया हुआ है हर जनगण को, तो इस अधिकार को खंडन करने की, वो भी कानूनी तरीके से तो कोई खंडन हो नहीं सकता। तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा, किसी को ऐसा मतलब सेटिंग किए होंगे जिसके द्वारा ये मतलब गैर कानूनी तरीके से कानून को इस्तेमाल किया गया। आप देखिए, दोपहर को 2 बजे नोटिस आता है, 4 बजे आपको कोर्ट में हाजिर होना है और 4 बजे अगर आप हाजिर नहीं हुए, और वो भी जब नोटिस आता है तो जिसके नाम पे नोटिस आता है उसकी साइन लगता है, उसको आपने मेडिकल करने बुला लिया पुलिस स्टेशन में, वहाँ पुलिस स्टेशन में उनको रोक के रखा, यहाँ पे नोटिस भेज के बार आपने केस को जजमेंट दे दिया। ये तो आप कोई भी बड़े से बड़ा वकील या छोटे से छोटा वकील भी होगा तो भी बोलेगा कि ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। जी, तो ऐसे बहुत संघर्ष का सामना करते हुए ओम मंडली संस्था ने बहुत साहस दिखाया। हमने पूरे भारत भर से सभी को इनवाइट किया था। आबू रोड में आए, जो हिलक्रिस्ट होटल है जिसको हमने बुक किया था,
उस हिलक्रिस्ट होटल को भी उन्होंने नोटिस भेज दिया कि आप इनको नहीं रख सकते। तो इतने सारे लोग भारत भर से आबू रोड में आए थे, अब उनको हम इतने सारे लोगों को कहाँ रखेंगे, क्या व्यवस्था करेंगे, बड़ी दुविधा का प्रश्न था। परंतु सत्य के साथ परमात्मा होता है, तो जिसके साथ परमात्मा होता है उसका कोई भी कार्य कभी रुकता नहीं है। तो परमात्मा ने कैसे मैनेज करवाया और वो मंडली के सदस्यों ने कैसे मैनेज किया, बड़ी वंडरफुल बात है कि इतने कम समय में बहुत सारा होटल भी बुक हो गया, सबकी व्यवस्था भी हो गई और सुविधा कुछ लोगों को मिली, कुछ लोगों को नहीं मिली, फिर भी सबने एडजस्ट किया। और इस ओम मंडली परिवार को हमने एक जैसे एक लाठी का जो गुच्छा होता है जिसको तोड़ना मुश्किल होता है, वैसे एक ओम मंडली का संगठन नजर आया कि जो एकदम मजबूत संगठन, और सब ने मिलकर के एडजस्ट किया और इस प्रोग्राम को सफल कराया। ये प्रोग्राम फिर हमने बाद में 19 तारीख को तो हमारी रैली रद्द कर दी गई। 20 तारीख को यहाँ से हिलक्रिस्ट होटल से यानी माउंट आबू तलेटी से 25 किलोमीटर दूर माउंट आबू में हमने अचल रिसोर्ट नाम से जगह है, अचल रिसोर्ट, वहाँ पे हमने ये प्रोग्राम संपन्न किया, जहाँ पे हमने बहुत सुंदर तरीके से ओम का उच्चारण कराया, वंदे मातरम का गायन किया और सत्संग हुआ, बहुत अच्छी तरह से हुआ, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने और सबको अच्छा संदेश गया। वहाँ पे भोजन भी रखा गया, सबको भोजन भी कराया गया, इतना शांतिपूर्ण तरीके से प्रोग्राम हुआ। और जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, सुबह 8 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ और 12 बजे तक प्रोग्राम चला। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जैसे ही सब लोग गए, तुरंत वहाँ पर भी पुलिस आ गई और पुलिस आकर के पूछ रही थी कि आप ऐसे आपने प्रोग्राम किया है यहाँ पे? हमने कहा हाँ, क्या किया? तो हमने बोला भाई ओम का उच्चारण किया, वंदे मातरम कराया। तो अभी और कुछ प्रोग्राम है? हमने बोला नहीं है। तो फिर चले गए वो। फिर पूरी गाड़ी भर के फिर पुलिस आई, फिर पूछने लगी कि कहाँ गई जो आपका प्रोग्राम कराने वाली जो बहन थी वो कहाँ गई, आपकी दादी कहाँ गई, ऐसे करके पूछने लगे। अच्छा, तो सब चले गए। ऊपर से कोई डेफिनेटली भेज रहा होगा। हाँ, तो बार बार पुलिस आ रही है। तो वो जिस रिसोर्ट को हमने बुक किया था वो भी बोला कि इससे भी बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, कभी पुलिस नहीं आई, और आपके इतने छोटे से आपने तो कुछ नहीं कराया, आपने तो ओम का उच्चारण कराया, वंदे मातरम कराया और आधा घंटा सत्संग किया, 1-2 घंटा सत्संग किया, और आप तो मतलब पूरी शांतिपूर्ण ढंग से, हमको तो कुछ गलत नहीं लगा, तो ये क्यों पुलिस ऐसे आ रही? तो होटल का जो मैनेजर है उन्होंने भी पुलिस को यही जवाब दिया कि इन्होंने तो बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, मेडिटेशन सिखाया, ओम का उच्चारण कराया, वंदे मातरम कराया, हमको तो कुछ गलत नहीं लगा। तो फिर वहां से फिर पुलिस के हाथ में तो कुछ लगा नहीं, चले गए वो भी। ऐसे करके पर हमको सफलता मिली क्योंकि परमात्मा हमारे साथ था, भगवान हमारा साथी था, और जिसका साथी भगवान होता है उसकी जीत निश्चित होती है। जैसे महाभारत में भी दिखाया है कि पांडव बहुत थोड़े थे फिर भी उनकी जीत हुई, अक्षौणी सेना का हो या इतने बड़ी सेना थी फिर भी उनकी हार हुई। ये कोई चमत्कार मतलब वंडरफुल बात है कि ये भगवान ही कर सकता है, किसी मनुष्य आत्मा की ये ताकत नहीं है, क्योंकि इतना एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया गया कि इस प्रोग्राम को कैसे भी करके रद्द किया जाए, कैसे भी करके रद्द किया जाए। सब सारे के सारे लगे हुए थे, पूरी की पूरी टीम लगी हुई थी, इसको रद्द किया जाए, कैसे भी करके रद्द किया जाए। पर आखिर में सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई के साथ परमात्मा होता है, और भगवान ने इतना सुंदर प्रोग्राम ये सक्सेसफुल बनाया, इसकी खुशी पूरे ओम मंडली परिवार को है। और मैं ओम मंडली परिवार का बहुत दिल से, बहुत सच्चे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। पूरे ओम मंडली परिवार की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सबने बहुत सहयोग दिया, बहुत साथ दिया, नहीं तो ये प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल हो गया था। पर इस मुश्किल की घड़ी में भी आप सब डटे रहे, टिके रहे, और अंत तक आपने लड़ाई लड़ी, और आप सबने एडजस्ट करके ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। उसके लिए मैं पूरे ओम मंडली परिवार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही हम सब पूरा परिवार आगे बढ़ते रहेंगे, और परमात्मा का संदेश और देशभक्ति का संदेश हम पूरे भारत में तो क्या पूरे विश्व में फैलाते रहेंगे। पूरे विश्व में हम शांति का संदेश जरूर देते रहेंगे। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि ये हमारे लिए भी गौरव की बात है कि ऐसी जगह पे आके वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम का जो कार्यक्रम वो आपने संपन्न किए, इतने बाधाओं के विपरीत जाके
सब कुछ पार करके ये एग्जामिनेशन हॉल जैसा ही हो गया, पेपर पास करके आपने इसको 100 मार्क्स हासिल करके इसको संपन्न किए, तो अब सबको बधाई है। तो आगे के लिए कुछ सोच है आपकी, क्योंकि ये जो वायलेशन हुआ, मैंने जो बताया आर्टिकल 15 की वायलेशन है और राष्ट्रद्रोह जैसा ही कार्य किया, क्योंकि कोई भी वंदे मातरम गीत को गाना उसमें बाधा नहीं डाल सकता, जो संविधान के अधिकार में आते हैं ना, तो बाधा नहीं डाल सकता, जितना हम जानते हैं। तो आप तो इसके आगे कुछ आपकी कोई? जी बिल्कुल, गीता में भी लिखा है कि अन्याय करने वाले से बड़ा, अन्याय सहन करने वाला बड़ा पापी होता है, ऐसा गीता में लिखा है। तो अन्याय सहन करने वाला कराने वाले से बहुत ज्यादा बड़ा पापी कहा जाता है। तो हम अगर अन्याय सहन करके बैठे रहे तो हम तो करने वाले से बड़े पापी हो जाएंगे, उनको मतलब बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमने इसकी ये जो कोर्ट के जो नीचे की जो कोर्ट है उसके द्वारा जो स्टे लगाया गया हमारे प्रोग्राम को, उसको हमने रद्द कराने के लिए हमने हाई कोर्ट में अपील की है। ओम मंडली की जीत जो है वो दोनों जगह पे हुई है। एक तो प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, वो हमारी बहुत बड़ी जीत है, और दूसरी जीत हाई कोर्ट के द्वारा हुई है। हाई कोर्ट ने ओम मंडली को ये जो स्टे लगवाया था ओम मंडली के ऊपर कि आप प्रोग्राम नहीं कर सकते, वो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ऐसे धार्मिक प्रोग्राम को हटाना अनैतिक है, और उस स्टे को हटा दिया। ये भी बहुत बड़ी हमारी जीत है, और ये जीत का कारण भगवान है। जिसके साथ भगवान होता है उसकी जीत निश्चित होती है। तो आखिर में प्रोग्राम भी हुआ और हाई कोर्ट ने ऊपर से आदेश भी दिया कि ऐसे धार्मिक प्रोग्राम को रोकना अनैतिक है, असंवैधानिक है। इसलिए ये बहुत बड़ी जीत है, इसका हमको बहुत खुशी है, बहुत हर्ष का माहौल है। और असत्य की हार हुई है, अधर्म की हार हुई है, धर्म की जीत हुई है, धर्म का विजय हुआ है। इसका हम सबको बहुत खुशी है। कानून ने हमारी बात सुनी और हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा था उसको हाई कोर्ट ने फटकार लगा करके रोक लगाई है। उसका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हाई कोर्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ बढ़ चल, फिक्र और दुखों की जंजीरें तू तोड़ दे, आगे बढ़ चल। ये महाभारत का युद्ध है, सत्य असत्य का युद्ध है, भगवान साथ है जिसके, जीत उसी की होती है। तो आगे बढ़ चल मित्रवा, आगे बढ़ चल, आगे बढ़ चल। पांडवों की तरह सच्चाई पकड़, कौरवों से डर मत, बस बढ़। कृष्ण का साथ हो जब तेरा, हार कभी नहीं होगी तेरा। धर्म के लिए लड़ी जाए जंग, तू विजेता यही है रंग। आगे बढ़ चल मित्रवा, आगे बढ़ चल। ये महाभारत का युद्ध है, सत्य असत्य का युद्ध है, भगवान साथ है जिसके, जीत उसी की होती है। तो आगे बढ़ चल मित्रवा, आगे बढ़ चल, आगे बढ़ चल। अर्जुन की तरह लक्ष्य साध, ध्यान को बांध और साध। रथ की दिशा खुद तू तय कर,
विजय का गीत खुद कह कर तो आगे बढ़ चल बेटा, आगे बढ़ चल, आगे बढ़ चल। अर्जुन की तरह लक्ष्य साध, ध्यान को बांध और साध, रथ की दिशा खुद तू तय कर, विजय का गीत खुद कह कर। तो आगे बढ़ चल मित्रवा, आगे बढ़ चल, आगे बढ़ चल, आगे बढ़ चल, आगे बढ़ चल। तो सत्य की जीत और असत्य की हार के साथ आज के लिए आपसे इजाजत मांगते हैं। धन्यवाद।